आजकल मार्केट में ना एक बड़ी अजीब सी चीज हो रही है। एक तरफ तो आईटी स्टॉक्स बिल्कुल सुस्त पड़े हैं और दूसरी तरफ किसी को कानो कान खबर नहीं और पीएसयू बैंक्स में एक खामोश रैली चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये हो क्या रहा है? क्या ये दो अलग अलग कहानियां हैं या फिर एक ही बड़े खेल का हिस्सा? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं सेक्टर रोटेशन का वो सीक्रेट जहां स्मार्ट पैसा असल में मूव करता है और मौके बनते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है वो यही है कि भाई आखिर देश के सबसे भरोसेमंद आईटी स्टॉक्स अचानक से लड़खड़ा क्यों रहे हैं, है ना? इनका पैसा जा तो जा कहाँ रहा है? चलिए इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। मार्केट कभी गिरता नहीं, बस रोटेट करता है। ये मार्केट का वो सच है जिसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स तो समझते हैं, लेकिन हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब मार्केट असल में कभी क्रैश नहीं होता, वो बस अपनी एनर्जी, अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। पैसा एक सेक्टर से निकलता है और दूसरे में चला जाता है, बस घूमता रहता है। ठीक है, तो अब जरा इस सीक्रेट रोटेशन के मैकेनिज्म को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है और कैसे बड़े खिलाड़ी हमेशा मार्केट से एक कदम आगे की चाल चल लेते हैं। तो सवाल उठता है कि ये सेक्टर रोटेशन आखिर है क्या भला? सिंपल शब्दों में कहें तो इसे स्मार्ट मनी का एक चेस का मूव समझिए। सोचिए, जब चेस बोर्ड पर कोई एक मोहरा, मान लीजिए कोई सेक्टर, बहुत ज्यादा चल जाता है, मतलब ओवर वैल्यूड हो जाता है, तो जो स्मार्ट खिलाड़ी होते हैं ना, वो वहां से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और पैसा उठाकर बोर्ड के उस हिस्से में लगा देते हैं जहां अभी एक्शन शुरू होने ही वाला है। मतलब ओवर वैल्यूड से एग्जिट और अंडर वैल्यूड में एंट्री। सिंपल। और जानते हैं, इस वक्त मार्केट की सबसे बड़ी कहानी यही चल रही है। एक तरफ है अपना पुराना चैंपियन आईटी सेक्टर और दूसरी तरफ मैदान में उतर रहा है एक नया दावेदार पीएसयू बैंक्स। तो चलिए जरा देखते हैं कि इन दोनों के बीच पैसों की ये जबरदस्त खींचतान आखिर चल क्यों रही है। देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ से पैसा बाहर जा रहा है और दूसरी तरफ से वही पैसा अंदर आ रहा है। ये मार्केट में ना एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है। लेकिन वही बात, सबसे अहम सवाल तो वही है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि पैसा आईटी सेक्टर से दूर क्यों भाग रहा है। इसकी ना तीन मोटी वजह हैं। पहली वजह है ग्लोबल स्लोडाउन। देखिए, हमारे ज्यादातर आईटी क्लाइंट्स अमेरिका और यूरोप में हैं और वहां मंदी का माहौल है, तो वो लोग अपना खर्चा कम कर रहे हैं। दूसरी वजह ओवर वैल्यूएशन। पिछले कुछ सालों में आईटी ने जो जबरदस्त रैली दिखाई है, उसके बाद ये स्टॉक्स काफी महंगे हो गए थे, तो अब स्मार्ट मनी अपना मुनाफा निकाल रहा है। और तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, कंपनियों की खुद की गाइडेंस बहुत कमजोर है, जो ये इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में ग्रोथ धीमी रहेगी। अच्छा, अब आते हैं कहानी के नए हीरो पर, पीएसयू बैंक्स। सवाल ये है कि अचानक ये सबको इतने अच्छे क्यों लगने लगे हैं। देखिए, पहला कारण तो ये है कि ये अभी भी सस्ते हैं, मतलब अंडर वैल्यूड है। दूसरा, इनकी बैलेंस शीट्स का तो जैसे काया पलट ही हो गया है। वो एनपीए वाली समस्या अब काफी हद तक सुलझ चुकी है। तीसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से इनको सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। और चौथा, ये हाई बीटा स्टॉक्स हैं, जिसका मतलब है कि जब मार्केट भागता है ना, तो ये तो रॉकेट बन जाते हैं। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि क्या हो रहा है, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। क्योंकि सच तो ये है कि एक प्रोफेशनल और एक आम ट्रेडर की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। और बस यही वो एक पॉइंट है जो विनर्स को बाकी सबसे अलग कर देता है। देखिए, एक आम ट्रेडर हमेशा उस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है जो स्टेशन से पूरी स्पीड में निकल चुकी है, जबकि स्मार्ट मनी क्या करता है, वो स्टेशन पर शांति से उस ट्रेन का इंतजार करता है जो अभी चलने वाली है। वो बॉटम के पास खरीदते हैं, टॉप के पास नहीं। और यकीन मानिए, यही प्रॉफिट का असली सीक्रेट है। इस एक लाइन को ना अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। हम अक्सर चार्ट्स देखकर क्या सोचते हैं कि पैसा प्राइस का पीछा कर रहा है ना? लेकिन असलियत ठीक उल्टी है। प्राइस पैसे का पीछा करता है। जहां जहां स्मार्ट मनी का फ्लो जाएगा, प्राइस को मजबूरन उसके पीछे पीछे वहीं जाना पड़ेगा। और बस इसी गलतफहमी से जन्म लेता है मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। होता है ना, कोई स्टॉक एकदम से रॉकेट बनता दिखता है, दिल में घंटी बजती है कि अरे यार, कहीं मौका छूट ना जाए, और बस हम लेट एंट्री कर बैठते हैं और सीधा टॉप पर जाकर फंस जाते हैं।
ये कहानी हम सब ने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में कभी न कभी तो जरूर जी है। तो फिर प्रॉफिट का समीकरण क्या बनता है? बहुत सीधा सा है। अगर फोमो मतलब डर और जल्दबाजी में ट्रेड करेंगे तो नतीजा लॉस ही होगा। लेकिन अगर धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ सही मौके का इंतजार करके अपनी चाल चलेंगे तो फिर मुनाफा बनना लगभग तय है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब बात करते हैं असली एक्शन की। इस सारी जानकारी को प्रॉफिट में कैसे बदला जाए? इस सेक्टर रोटेशन को ट्रेड करने के लिए एक विनर का गेम प्लान क्या होना चाहिए, है ना? तो इस रोटेशन के लिए अपना एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पीएसयू बैंक्स में क्या करना है? भागती हुई ट्रेन के पीछे नहीं दौड़ना है। जब ट्रेन रुके यानी जब डिप्स आए तब खरीदना है, और वो भी वॉल्यूम से कंफर्म करके। और आईटी सेक्टर में वहां अभी हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। एग्रेसिव बाइंग से बचना है और एक मजबूत रिवर्सल सिग्नल का शांति से इंतजार करना है। लेकिन रुकिए, इन सब स्ट्रैटेजीज से भी ऊपर एक गोल्डन रूल है, एक ऐसा नियम जिसे कभी भी किसी भी हालत में नहीं तोड़ना है, और वो ये है, किसी भी एक ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना है। याद रखिए, पैसा बनाना बाद में आता है, पहले पैसा बचाना जरूरी है। और ये नियम जरूरी क्यों है? क्योंकि मार्केट सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का अखाड़ा नहीं है, ये इमोशंस का भी एक बैटलफील्ड है। और इस लड़ाई में हमारे 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन है? डर, लालच और फोमो। यही वो इमोशंस हैं जो अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स से भी गलतियां करवा देते हैं। तो फिर जीतने का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है। एक मजबूत सिस्टम हमेशा भटकते हुए इमोशन से ज्यादा ताकतवर होता है। देखिए, मार्केट हर रोज ललचाएगा, डराएगा, लेकिन आखिरी में जीत उसी की होगी जिसका बनाया हुआ सिस्टम उसके इमोशंस पर काबू पा लेगा। अपने रूल्स बनाइए और फिर डिसिप्लिन के साथ उन्हें फॉलो कीजिए। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि क्या भीड़ के साथ चलना है और मार्केट के पीछे पीछे रिएक्ट करते रहना है, या फिर सेक्टर रोटेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझकर मार्केट से एक कदम आगे की सोचना है? चुनाव अपना अपना है, क्योंकि जो इस खेल को समझ गया वो हमेशा मौके की तलाश में रहेगा, भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं।